हेलो दोस्तों, फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दुर्गा माता की धार्मिक कथा की कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। जय जय श्री माता दी। मित्रों, आप सभी को दुर्गा माँ के पावन पर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय माताओं बहनों, आज हम आपको माँ दुर्गा की एक बहुत ही सुंदर कथा आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। जो भी हमारी माताएं बहनें इस कथा का सच्चे मन से श्रवण करती है, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उनका व्रत सफल हो जाता है। आज की कथा में हम आपको यह भी बताएंगे कि किन स्त्रियों को नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर वह गलती से भी नवरात्रि व्रत रखती है तो उनको महापाप लगता है और उन्हें जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। और वह कौन सी 3 बातें हैं जो एक मनुष्य को कभी भी अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा वह जीवन भर दुखी रहता है। मित्रों, मैं आदि शक्ति माँ दुर्गा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो भी श्रोतागण सच्चे मन से इस कथा को अंत तक सुने, आप उनके सभी बिगड़े हुए कार्य बना देना और उनके शत्रुओं का नाश करना और उनके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए मित्रों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अनेकों वर्ष पूर्व की बात है। विंध्याचल पर्वत पर आदि शक्ति माता दुर्गा अपने सिंह पर विराजमान थी। तभी वहाँ नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी आते हैं और माता दुर्गा को प्रणाम करते हैं। फिर माता दुर्गा देवर्षि नारद जी का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहती है, हे नारायण भक्त देवर्षि, कहिए आज आप किस प्रयोजन से विंध्याचल पर्वत पर पधारे हैं। तभी नारद जी कहते हैं, हे आदि शक्ति माँ दुर्गा, आप तो सब जानती है, आपको तो हमारे आने का प्रयोजन पहले से ही पता चल गया होगा। नारद जी की यह बात सुनकर माता दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती है, हे नारायण भक्त, आप निश्चिंत होकर अपने आने का प्रयोजन बताइए। फिर नारद जी आने का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं, हे माता, मेरा पहला प्रश्न है कि मनुष्य को वह कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें कभी भी अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए, चाहे स्त्री कितनी भी पतिव्रता क्यों ना हो। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी 3 स्त्रियां हैं जिन्हें नवरात्रि का पवित्र व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि वह व्रत रखती है तो उन्हें महापाप लगता है। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर माता दुर्गा ने कहा, हे देवर्षि, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहती हूँ। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मित्रों, माता दुर्गा कथा सुनाते हुए कहती है, हे देवर्षि, प्राचीन काल में देवपुर नाम का एक राज था। उस राज में परीक्षित नाम के एक राजा थे जो बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मप्रिय थे। वे अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही निष्ठावान थे। उनके शासनकाल में प्रजा बहुत खुश थी। चारों ओर सुख और शांति थी। उनके राज्य में सिंह और मृग एक ही घाट पर पानी पीते थे। राजा परीक्षित के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास संतान सुख की कमी थी। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। उस राजा और रानी ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक तरह के अनुष्ठान किए, यज्ञ कराए, मंदिरों में पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। एक साथ ही उनकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने शयन कक्ष में अकेले बैठे हुए थे और मन ही मन यह सोचकर बहुत चिंतित हो रहे थे कि अब राज का क्या होगा। हमारी मृत्यु के बाद इस राज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इतना बड़ा राज है, इसको कौन संभालेगा। मित्रों, यह सब सोचकर राजा परीक्षित बहुत व्याकुल होने लगे और वह दुखी हो गए। अगले दिन जब वह अपने राज दरबार में पहुंचे और सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी दरबार में एक साधु महात्मा आते हैं। उस साधु के मुख पर सूर्य के समान दिव्य तेज था। गले में रुद्राक्ष की माला थी। दासी ने जब उस साधु को देखा तो वह भागते हुए रानी के कक्ष में आई और बोली, महारानी जी, दरबार में एक साधु जी पधारे हैं। वह देखने में बहुत ही तेजवान लग रहे हैं। आप उन्हें कुछ दान पुण्य कीजिए, वे जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों, दास की यह बात सुनकर रानी ने कहा, हे दासी, तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन याद रहे यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद
मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करने वाली। फिर रानी चावल से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर साधु महात्मा के पास जाती है और साधु की झोली में चावल डाल देती है। साधु महात्मा ने रानी के चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देखकर पूछा, हे देवी, क्या बात है? आप इतना दुखी क्यों हैं? साधु के पूछने पर रानी ने साधु को सारी बात बता दिया। साधु महात्मा को रानी पर दया आ गई। फिर साधु महात्मा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल सोचने के बाद साधु महात्मा कहने लगे, हे देवी, तुम चिंता मत करो, आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, परंतु याद रहे, आपकी कोख से जो पुत्र जन्म लेगा उसकी आयु मात्र 21 वर्ष की होगी। उसके बाद वह इस संसार को छोड़कर मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा। अपनी बात पूरी करने के बाद उस साधु ने अपनी झोली में से थोड़े से चावल निकाल करके रानी को दे दिया और कहा कि हे देवी, इस चावल की खीर बनाकर खा लेना और अपने पति को भी खिला देना। इससे तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर कि वह साधु महात्मा वहाँ से चले गए। उस साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि चलो कम से कम 21 साल तो सही है, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफ़ी है। रानी मनी मन बहुत प्रसन्न थी। वह जल्दी से यह खबर राजा को सुनाती है, लेकिन राजा को यकीन नहीं हो रहा था। वह सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, इतना दान धर्म किया, पूजा पाठ किया, बहुत से धार्मिक अनुष्ठान किया, कोई फल नहीं मिला, तो अब इस खीर को खाने से हमें संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? फिर रानी ने कहा, हे स्वामी, जब इतना सब कुछ किया है तो अब यह भी कर लो, हो सकता है इसके बाद ईश्वर हमारी मनोकामना को पूरी कर दे। हम क्यों उन साधु महात्मा के क्रोध को बुलावा दे? यदि हमने उनका कहना नहीं माना तो उन साधु महात्मा का अपमान होगा और वह क्रोधित होकर श्राप दे देंगे। मित्रों, रानी के कहने पर राजा परीक्षित ने चावल से बनी उस खीर को खा लिया। उसके बाद निश्चिंत होकर के राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती है। जब यह खबर राजा ने सुनी तो वह बहुत खुश हो गया। अब उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मित्रों, राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, सचमुच उन साधु महात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। फिर समय बीतता गया और फिर एक निश्चित समय के पश्चात रानी के गर्भ का समय पूरा हो गया और रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे के मुखमंडल पर दिव्य तेज था। उसका चेहरा मानो सूरज के समान चमक रहा था। फिर राजा परीक्षित ने कुछ दिनों बाद अपने पुत्र का बड़ी ही धूमधाम से नामकरण किया और उसका नाम चित्रसेन रखा। राजा परीक्षित ने पुत्र पाने की खुशी में सारे राज्य में उत्सव का आयोजन कराया। सभी नगरवासियों को भोजन कराया। उसके बाद राजा ने पंडित जी से अपने पुत्र की कुंडली बनवाई। जब पंडित जी ने चित्रसेन की कुंडली को देखा तो पंडित जी देख करके बहुत चिंतित हो गए और कहने लगे, हे राजन, आपका जो यह पुत्र है इसकी आयु मात्र 21 वर्ष की है। इसके बाद यह इस माया रूपी संसार को छोड़कर भगवान के शरण में चला जाएगा। पंडित जी की यह बात सुनकर राजा परीक्षित आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें इस बात की तनिक भी खबर नहीं थी। यह सुनकर रानी को साधु महात्मा की बात याद आ गई। फिर रानी ने राजा परीक्षित को समझाया कि हे स्वामी, पुत्र न होने से तो अच्छा है कि कम आयु का पुत्र ही सही। फिर वह दोनों यह सोचकर भगवान को धन्यवाद करते हैं और उस पुत्र को बड़े ही लाड़ प्यार से पालने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमार दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 5 वर्ष का हो जाता है तो राजा परीक्षित उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज देते हैं। राजकुमार चित्रसेन गुरुकुल में शास्त्र और शस्त्र दोनों प्रकार की विद्या सीखने लगा। जब वह शास्त्र विद्या में पारंगत हासिल कर लेता है तो गुरुकुल से उसे राजमहल के लिए भेज दिया जाता है। राजकुमार चित्रसेन जब वापस राजमहल में आते हैं तो उनका खूब स्वागत सत्कार किया जाता है। मित्रों, अब उस बालक की आयु 19 वर्ष हो चुकी थी। फिर एक दिन रानी ने कहा, हे स्वामी, अब हमारा पुत्र बड़ा हो चुका है, क्यों ना आप इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसका विवाह कर दीजिए। राजा परीक्षित ने रानी की बात मानकर अपने मित्र की कन्या के साथ पूरे राजसी ठाट बाट से बड़े ही धूमधाम से अपने इकलौते पुत्र का विवाह कर दिया।
अब राजकुमार चित्रसेन अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी दिन व्यतीत करने लगा। फिर एक दिन राजकुमार के मन में नगर घूमने की इच्छा हुई। यह सोचकर वह राजकुमार राजा परीक्षित के पास जाता है और कहता है, पिताजी, मैं अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ। आज तक मैंने इस राज दरबार के और इस महल के सिवाय बाहर कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात को सुनकर के राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि पुत्र की आयु का 21वां वर्ष प्रारंभ हो चुका था। उसे डर था कि उसके पुत्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। यह सोचकर वह बहुत डर रहा था, लेकिन राजा यह सब बातें अपने पुत्र को नहीं बता सकता था। फिर वह मुस्कुराते हुए अपने पुत्र से कहता है, जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम करके देखना चाहिए। अब तुम बड़े हो चुके हो, वैसे भी मेरे बाद इस राज्य को तुम ही संभालोगे। आगे राजा परीक्षित राजकुमार चित्रसेन से कहते हैं, हे पुत्र, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात कभी भी अपनी पत्नी को मत बताना। अपने पिता की यह बात सुनकर राजकुमार चित्रसेन कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। मित्रों, अगले दिन राजकुमार अपनी पत्नी के साथ सारा दिन मौज मस्ती करता है, खुशियाँ मनाता है और मध्य रात्रि होते ही अपनी पत्नी के सो जाने के बाद वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठ कर के महल से बाहर चला जाता है। सुबह होने से पहले वो वापस अपने महल में आकर के सो जाता है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। मित्रों, इधर राजकुमार की 21 वर्ष की आयु पूरी होने वाली थी। बस कुछ ही दिन का समय शेष रह गया था। एक दिन की बात है, राजकुमारी की अचानक से रात में नींद खुल गई और वह अपने पति के बिस्तर को देखती है तो उस पर उसके पति नहीं थे। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर इतनी रात को उसके पति उसे बिना बताए कहाँ चले गए। वह उसी क्षण उठकर सारे महल में खोजती है, पर वह कहीं नजर नहीं आते हैं। अब वह इतनी रात में क्या करे, किससे कहे, यह सब सोचकर वह चुपचाप वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। फिर सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात को भी वैसे ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, पांचवी रात, ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। राजकुमारी अपने पति के इस व्यवहार को देखकर बहुत चिंतित और उदास हो जाती है। वह सोचने लगती है कि इतनी रात को उसके पति कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठने लगते हैं, लेकिन वह इन प्रश्नों को अपने पति से नहीं पूछ सकती थी। उसे डर लगता था कि यदि मैंने इन प्रश्नों को पूछा तो शायद वह गुस्से में आकर के कुछ भी कर बैठे। फिर वह सोचने लगती है कि इस बात को वह किससे पूछे। यह सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगी। धीरे धीरे उसने खाना भी खाना कम कर दिया। अब उसे खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पहले से बहुत कमज़ोर हो जाती है। एक दिन राजकुमारी के कक्ष में उसकी सबसे प्रिय दासी आती है। जब उसने राजकुमारी की यह हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाए हुए राजकुमारी से पूछा, हे राजकुमारी जी, आप दिन प्रतिदिन इतना कमज़ोर क्यों होती जा रही है? आपको किस बात की चिंता है? मित्रों, दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, हे दासी, मेरे प्रति प्रत्येक रात्रि को बिस्तर से चुपचाप उठ कर के कहीं चले जाते हैं और सुबह होने से पहले ही वापस आकर के अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। वह कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कौन सी उनकी प्रेमिका है, यह सब सोच करके मेरा मन बहुरा दुखी हो रहा है और इसी दुखी और चिंता के कारण मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। राजकुमारी की बात सुनने के बाद दासी कहती है, राजकुमारी जी, आज रात को आप सोना मत। आज की रात आप राजकुमारी के पीछे जाकर के देखना कि वह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और किससे मिलते हैं। उनकी ठीक से पहरेदारी करना। मित्रों, राजकुमारी ने अपनी प्रिय दासी की बात मान ली और रात में अपने पति की पहरेदारी करने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई और वह सो जाती है। दूसरे दिन फिर वह दासी राजकुमारी के पास आई और राजकुमारी से पूछती है, राजकुमारी जी, क्या हुआ था रात्रि में? क्या आप देख पाई थी कि राजकुमारी जी रात्रि में कहाँ जाते हैं? राजकुमारी जवाब देते हुए कहती है, हे दासी, कुछ समय तक तो मैं अपने पति की पहरेदारी कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला
कि क्या हुआ। राजकुमारी की बात सुनकर दासी ने कुमारी जी से कहा, आप आज रात अपने पास पानी रखकर सोना। जब तुम्हें नींद आने लगे तो आप उस पानी से अपनी आंखों पर छिट्टे मार लेना। ऐसा करने से आपको नींद नहीं आएगी। राजकुमारी ने दासी की बात मान लिया और जब वह रात में सोने के लिए अपने कक्ष में गए तो अपने साथ एक लोटे में पानी लेकर सो गए और अपने बिस्तर पर जाकर झूठ मूठ कर सोने का बहाना करके लेट गए। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। फिर वह चुपचाप उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारती है और लेट जाती है। मित्रों, वह समय आ गया था जब राजकुमार चित्रसेन उठकर अपने बिस्तर से बाहर जाता था। मित्रों, जैसे ही राजकुमार उठकर जाने लगा उसी समय राजकुमारी अपने पति के सामने आकर रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती है और कहती है, हे स्वामी, आप प्रतिदिन रात्रि में उठकर कहाँ जाते हैं? किससे मिलने के लिए आप जा रहे हैं? मुझे भी बताइए। मित्रों, राजकुमार चित्रसेन अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह राजकुमार की एक भी बात नहीं मानती। तो फिर राजकुमार कहता है कि देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तो उसकी पत्नी कहती है, नहीं मिलोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रात के समय अपने बिस्तर से उठकर कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, यह पहले मुझे बता दीजिए। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में सच ही लिखा गया है कि बाल हट, रजो हट और स्त्री हट के सामने स्वयं देवता को भी हार मानना पड़ता है। अब तो राजकुमार चित्रसेन अपनी पत्नी की हट के आगे बिल्कुल असहाय हो जाता है। उसकी अपनी पत्नी के जिद के आगे एक भी नहीं चलती। मित्रों, ठीक उसी समय उसके जीवन का अंतिम दिन प्रारंभ होने वाला था। फिर उसने उसके पास में रखा हुआ पानी उठाया और अपने शास्त्र विद्या से सिद्ध करके अपनी पत्नी के दोनों हाथों में देते हुए कहता है, हे प्रिय, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे दोनों हाथों में जो पानी मैंने दिया है उसमें से पहले दाएं हाथ में लिए पानी को मेरे ऊपर छिड़क देना। ऐसा करने से तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। उसके बाद में बाएं हाथ में लिए हुए पानी को मेरे ऊपर छिड़कना। मैं जैसा था फिर तुम्हें फिर से वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुमने गलती से भी इसके विपरीत किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। इतना याद रखना। मित्रों, राजकुमारी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में लिए हुए पानी को अपने पति के ऊपर फेंक देती है। मित्रों, पानी की बूंद पड़ते ही राजकुमार चित्रसेन एक बड़े से सफ़ेद घोड़े में परिवर्तित हो जाता है। राजकुमारी उस घोड़े को देख करके एकदम से घबरा जाती है और भागकर महल में चली जाती है। मित्रों, डर के कारण राजकुमारी अपने पति की बात भूल जाती है और बाएं हाथ में लिए हुए पानी को उस घोड़ा के ऊपर डालना भूल जाती है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए माता दुर्गा कहती है, हे देवर्षि, वह घोड़ा महल से बाहर चला जाता है और दोबारा लौटकर महल में नहीं आता। इधर राजकुमारी को अपने के ऊपर बहुत पश्चाताप हो रहा था। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होने वाला था। अब राजकुमार वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह होती है तो यह बात राजा और रानी को पता चली। मित्रों, अपने पुत्र के बारे में यह सब खबर सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वे वहीं पर सिंहासन पकड़ करके बैठ कर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन महामंत्री की सलाह से राजा परीक्षित ने चारों दिशाओं में राजकुमार को खोजने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। सैनिक राज्य के प्रत्येक गांव नगर में जाकर राजकुमार को खोजने लगे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर राजकुमारी अपने आप को दोष देकर मन ही मन अपने आप को कोसती रहती है। फिर एक दिन राजकुमारी प्रण लेती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को किसी तरह से ढूंढ करके वापस उन्हें महल में ज़रूर लेकर आऊँगी। मित्रों, अगले दिन सुबह उठ करके राजकुमारी अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है, माँ जी और पिताजी, मुझे माफ़ करना। मेरी गलती की वजह से आपको अपने पुत्र से और हमें अपने पति से अलग होना पड़ा है। आज मैं आपको यह वचन देती हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खोज करके वापस लाऊंगी। अब मैं आपसे जाने की आज्ञा चाहती हूँ। मित्रों, राजा और को यही चाहिए था कि उनका बेटा किसी तरह से उनको मिलना चाहिए। यह सोचकर वह अपनी बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं। कहते हैं कि बेटी, तुम्हें जो चाहे वह करो, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस ले आओ।
भगवान तुम्हें कामयाबी दे। मित्रों, आज्ञा लेकर राजकुमारी अपने कक्ष में जाती है और अपना भेष बदल करके एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ ज़रूरत का कुछ सामान और कुछ सैनिक, नौकर और दासी एक बड़ा सा भोजनालय खोल देती है और उस मार्ग से आने वाले सब यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाने लगती है और उनसे कहती है कि तुम्हें जो खाना है वह मुफ्त में खा सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें कोई अजीब चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी। मित्रों, अब तो उस भोजनालय पर जो भी आता था वो अपनी तरफ से मैंने यह देखा है, मैंने वह देखा है कहकर वहाँ से मुफ्त में भोजन करके चला जाता था। परंतु राजकुमारी की जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। मित्रों, ऐसे ही कई दिन बीत गए पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। मित्रों, आगे माता दुर्गा जी कहती हैं, हे देवर्षि, जिस स्थान पर राजकुमारी ने भोजनालय खोल रखा था उसी के पास में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का एक छोटा सा पुत्र भी था, अर्थात बुढ़िया का एक पोता भी था। बेटा और बहू सुबह सुबह खेतों में काम के लिए चले जाते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते की देखभाल करती रहती थी। मित्रों, उस बुढ़िया को पान खाने की बहुत बुरी आदत थी। एक दिन उसे पान खाने का मन हुआ, लेकिन उसको पान खाने के लिए चूना की ज़रूरत थी। वह चूना तैयार करने के लिए सीपियाँ लेकर के आई और इन सीपियों को भूनने लगे। सूखी लकड़ी की ज़रूरत थी, लेकिन उसके घर में एक भी लकड़ी नहीं थी। वह लकड़ी लाने के लिए जंगल में चली जाती है। लकड़ी लाने में उसे काफ़ी समय लग जाता है और उससे घर आने में काफ़ी अंधेरा हो जाता है। शाम को काम से वापस लौटने पर जब उसके बेटे और बहू घर पहुँचे तो देखा कि उनका बच्चा घर पर अकेला है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। वह दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। तभी इतने में वह बुढ़िया घर आ गई। बेटे ने पूछा कि पोते को घर में अकेला छोड़ करके तुम कहाँ गए थे? वह बुढ़िया कहने लगी कि मैं जंगल से सूखी लकड़ी लाने गई थी। यह सुनकर उसका बेटा गुस्से से बोला, अगर तुम दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर घर से कहीं बाहर गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया यह बात भूल गई और फिर से जंगल में लकड़ी लाने चले गए। शाम को जब बेटा और बहू अपने कार्य को पूरा करके घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आज फिर उनका बच्चा घर में अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की जो सहन शक्ति थी वह समाप्त हो गई और बुढ़िया के वापस आने पर बुढ़िया के बेटे ने बुढ़िया को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही लकड़ी लाने के लिए जंगल में चली गई। उस दिन उस पर लकड़ी इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। उसे यह भी नहीं पता चला कि कब अंधेरा हो गया, सुबह से शाम हो गई, उसे कुछ पता नहीं चला। जब उसे ध्यान आया तो वह गांव की ओर चल देती है। जंगल में इतना अंधेरा हो गया था कि उससे गांव का जो रास्ता था वह ठीक तरह से उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था और वह अंधेरे में जैसे तैसे करके किसी तरह से आगे चल रही थी। तभी अचानक जंगल से एक गाय निकल कर आती है। गाय को देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। यह सोच करके वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन गाय गांव की ओर ना जाकर जंगल के रास्ते किसी दूसरी जगह जा रही थी। मित्रों, आगे माता दुर्गा जी कहती है, हे देवर्षि, चलते चलते वह गाय अचानक से एक पत्थर के पास जाकर रुक गई और उस पत्थर को अपनी सींग से हटाने लगी। यह सब दृश्य देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा कि पत्थर के नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई है। जब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी तब बुढ़िया यह सब देखती रही और झट से जाकर के उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल लोक में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ को उस बुढ़िया ने छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। वहाँ की सुंदरता देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई। तभी अचानक से बुढ़िया ने देखा कि एक दिव्य रोशनी गाय के ऊपर पड़ रही है और वहाँ अद्भुत तरह की घटनाएं घटित हो रही है। बुढ़िया यह सब देखकर पहले तो बहुत खुश हुई, फिर वह बहुत घबरा गई। सोचने लगी कि मैं कहाँ आकर फंस गई। बुढ़िया छुपने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला था।
जैसे तैसे करके वह बुढ़िया एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। जो कुछ सामने हो रहा था उसे वह चुपचाप देखने लगी। कुछ समय बाद वहाँ एक सफ़ेद घोड़ा आया और पानी से भरे कुंड में कूद गया। फिर थोड़ी देर बाद वह घोड़ा एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया और कुंड से बाहर निकलकर एक सुंदर से बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप ही पकवाने की थाली आ गई। उसने भोजन किया, दूध पिया और उसके बाद पान खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। तभी उसके पास वह गाय आती है और राजकुमार के बिस्तर के समीप आकर खड़ी हो जाती है। गाय को प्रणाम करके राजकुमार ने पूछा, हे गौ माता, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं और मेरी पत्नी क्या कर रही है? फिर गाय ने राजकुमार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे राजकुमार, आपके माता पिता पुत्र शोक में डूबे हुए हैं और आपकी पत्नी राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोल रखा है और वह मुफ्त में आने जाने वाले यात्रियों को भोजन खिलाती है और उसके बदले में वह हर रोज़ नई खबर के बारे में पूछती है। मित्रों, राजकुमार के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद गाय वहाँ से चले गई। उसके बाद राजकुमार अपने बिस्तर पर सो गया। इधर बुढ़िया कोने में खड़ी होकर के यह सब कुछ देख सुन रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुलता होने लगी। वह अपनी भूख प्यास सब कुछ त्याग कर वह अद्भुत दृश्य देख रही थी। किसी तरह से रात बीत गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर बिस्तर पर सोया हुआ राजकुमार उठा और फिर उसी पानी से भरे कुंड में कूद गया और फिर से वह घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया और बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी के बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। फिर थोड़ी देर बाद वह गाय दोबारा से आती है और बाहर जाने लगती है। बुढ़िया जल्दी से उस गाय की पूंछ पकड़ लेती है और पाताल लोक से बाहर आ जाती है। मित्रों, जैसे ही वह बाहर निकलती है, पाताल लोक का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। बुढ़िया ने गाय की पूंछ छोड़ दिया और गाय जंगल में चली गई। अब तो वह बुढ़िया पाताल लोक के इस दृश्य को देखकर बहुत व्याकुल हो रही थी। इस घटना को बताने के लिए वह बहुत उत्सुक थी। तभी उसे याद आया कि राज्य की सीमा पर एक सेठानी भोजनालय चलाती है और वह नई बात बताने वाले को मुफ्त में भरपेट खाना खिलाती है। ऐसा सोचकर वह बुढ़िया उसी भोजनालय पर जा पहुंचती है और मन ही मन सोचने लगती है कि अगर मेरी यह बात सेठानी को पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की जो झंझट है उससे मुक्ति मिल जाएगी और मुझे मुफ्त में सारा जीवन भोजन करने को मिलेगा। बुढ़िया ने मन में विचार किया और तुरंत वह उस भोजनालय के सामने रखे के नगाड़े को जोर जोर से बजाने लगे। मित्रों, यह देखकर भोजनालय की मालकिन यानी राजकुमारी के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। सोचती है कि शायद यह बूढ़ी औरत कोई बड़ी बात बताने के लिए यहाँ आई है। राजकुमारी ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाइए और इस बूढ़ी औरत की अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही दौड़कर बुढ़िया के पास गए और पूछा, हे बूढ़ी औरत, तुम इतने ज़ोर ज़ोर से नगाड़ा क्यों बजा रही हो? फिर बुढ़िया कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, यहाँ मुफ्त में खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। सैनिकों ने कहा, खाना आपको मुफ्त में मिलेगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें कोई नई बात हमें बतानी होगी। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक नई बात बताऊंगी। मित्रों, फिर राजकुमारी के सिपाही उस बुढ़िया को सम्मान सहित अंदर लेकर आए और उसके खाने में अनेक तरह के व्यंजन परोस दिया। बुढ़िया ने कई दिनों से भोजन नहीं किया था, इसलिए उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। खाने को देखते ही वह खाने पर टूट पड़ी और जब उसने खाना खा लिया तो सिपाहियों ने उस बुढ़िया को नई साड़ी पहनने के लिए दी। उसके बाद सैनिक उसे लेकर के राजकुमारी के पास गए। राजकुमारी ने बूढ़ी औरत को प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक अपने पास बैठाया। फिर राजकुमारी ने पूछा, माता जी, बताइए आपने क्या नई बात देखी है? फिर बुढ़िया बहाना बनाते हुए बोली, बेटी, मैंने कोई नई बात नहीं देखी। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। फिर राजकुमारी ने कहा कि माता जी, आप घबराओ नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। इतना कहने के बाद भी वह बुढ़िया आनाकानी करने लगी। फिर राजकुमारी ने धैर्य से काम लेते हुए कहा, माता जी,
आप यदि हमें नई बात बताएंगे तो मैं सारा जीवन आपको देखभाल करूंगी और आपको रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया इस बात को सुन के बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी उस जंगल से लेकर पाताल लोक तक देखा था वह सब कुछ उसने राजकुमारी को बता दिया। बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजकुमारी ने बुढ़िया से निवेदन किया कि माता जी, आप हमें पाताल लोक का रास्ता बता दीजिए, मुझे अपने पति से मिलना है। फिर बुढ़िया ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, बेटी, वहाँ बहुत खतरा है। यदि किसी ने तुम्हें वहाँ जाते हुए देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। लेकिन राजकुमारी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उस जगह पर जाने के लिए उस बूढ़ी औरत से जिद करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने राजकुमारी का कहना मान लिया और कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर के चलती हूँ। अगले दिन दोपहर को राजकुमारी उस बुढ़िया के साथ उसी जंगल में गई और एक जगह छुप करके गाय के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जब अंधेरा होने लगा तो प्रतिदिन की भांति वहां पर फिर से वही गाय आई और अपनी सींग से पत्थर को हटाने लगी। राजकुमारी और बूढ़ी औरत यह सब देख रहे थे और जैसे ही पत्थर हटा वैसे ही पाताल लोक को जाने का रास्ता खुल गया और गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी। तो बुढ़िया राजकुमारी से कहती है कि जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़ करके नीचे चलेंगे। वे दोनों गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में पहुंच जाती है। पाताल लोक में पहुंचकर राजकुमारी और बुढ़िया एक कोने में छिप जाती है और पाताल लोक का दृश्य देखने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद पाताल लोक में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और एक सफ़ेद घोड़ा प्रकट हो जाता है और वह सफ़ेद घोड़ा आकार के एक पानी से भरे कुंड में कूद जाता है और एक सुंदर से राजकुमारी के रूप में बाहर आ जाता है। फिर वह जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से सजी हुई भोजन की थाली आ जाती है। वह भोजन करने के बाद दूध पीता है और पान खाकर बिस्तर पर विश्राम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास गाय आती है। गाय को देखकर राजकुमार प्रणाम करता है और कहता है, हे माता, राजमहल में सब कुशल मंगल तो है? मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? गाय ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह उदास हो गए। तभी राजकुमार को कुछ एहसास हुआ और उसे संदेह होने लगा। फिर उसने सोचा, छोड़ो, जाने दो, यह तो नियति का माया जाल है। इतना कहकर वह बिस्तर पर लेट गया। मित्रों, अपने पति को अपने सम्मुख देखकर राजकुमारी के सब्र का बांध टूट गया। वह दौड़ करके अपने पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। राजकुमार तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान लिया और वह झट से पीछे हटा और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत छूना, वरना अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से अपनी भूल की माफ़ी मांगने लगी। हे प्रियवर, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि रात में आप कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सज़ा मिल गई है। अब आप मेरे साथ वापस महल में चलिए। आपके वियोग में माता पिता तड़प रहे हैं। उन्होंने आपके वियोग में खाना भी खाना छोड़ दिया है और आपकी प्रजा बहुत दुखी है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, हे प्रिय, एक बार तुम गलती कर चुकी हो, अब दोबारा ऐसी गलती मत दोहराना, नहीं तो तुम्हें जो दिख रहा है वह भी नहीं दिखूं। अपने पति की यह बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी और जोर जोर से विलाप करने लगी। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर राजकुमार को उस पर दया आ गई। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यदि तुम मुझे दोबारा से पाना चाहती हो तो तुम्हें एक बहुत ही कठिन कार्य करना होगा। यदि तुम उस कार्य में सफल हो गई तो मैं तुम्हें फिर से वापस मिल सकता हूँ, किंतु याद रहे वह कार्य तुम्हें अकेले ही करना है। मित्रों, फिर राजकुमारी अपने पति से कहती है, हे प्रियवर, आपको दोबारा पाने के लिए मैं कोई भी कार्य कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने माता और पिताजी को वचन दिया है कि मैं आपके पुत्र को अवश्य वापस लेकर आऊँगी। राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, हे प्रिय, जब तुम इस पाताल लोक से बाहर जाओगी तो तुम्हें पूर्व दिशा की ओर 10 मील चलकर जाना होगा। उसके बाद तुम्हें एक घना जंगल मिलेगा। उस जंगल में एक विशाल कायवट वृक्ष है। तुम उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर माता दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करना। अगर वह तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो जाएगी तो वे तुम्हें वरदान देगी।
जब वह वरदान देने लगे तो तुम उनसे कहना कि पाताल लोक में मेरे पति एक सफ़ेद घोड़े के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप उन्हें मुझे वरदान स्वरूप वापस दे दीजिए। प्रिय मित्रों, आगे माता दुर्गा कहती है, हे देवर्षि, राजकुमार चित्रसेन की बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद राजकुमारी अगले दिन सुबह होते ही गाय की पूंछ पकड़कर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद राजकुमारी ने बुढ़िया से कहा, माता जी, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, आप भोजनालय को वापस चली जाओ। मित्रों, इतना कहकर राजकुमारी पूर्व दिशा की ओर चलने लगे। कई दिनों तक चलने के बाद आखिरकार वह राजकुमार के द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुंच जाती है। फिर उसने उस वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई की और वहां पर रखी हुई माता दुर्गा की मूर्ति के अच्छे से साफ किया और उसके बाद उनकी भक्ति में लग गई। वह कई महीनों से भूखी प्यासी और भक्ति आराधना में लगी रही। फिर एक दिन राजकुमारी के सामने माता दुर्गा प्रकट हो जाती है। माता दुर्गा को देखकर राजकुमारी उन्हें प्रणाम करती है। फिर माता दुर्गा कहती है, हे पुत्री, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हुई। कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करूंगी। मित्रों, राजकुमारी ने अपने पति के कहे अनुसार वरदान मांगते हुए कहा, हे देवी माँ, मेरे पति पाताल लोक में मेरी गलती के कारण एक घोड़े के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया आप उन्हें पहले जैसा कर दीजिए। मित्रों, राजकुमारी की यह बात माता दुर्गा ने वरदान देते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हें अपने पति को पाना है तो तुम्हें पाताल लोक जाना होगा। मेरे वरदान से अब तुम्हारे पति कभी भी घोड़ा नहीं बनेंगे। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है और इधर राजकुमारी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर के उस स्थान पर आ गई जहाँ से पाताल लोक का रास्ता था। जब शाम हो गई तो वह गाय वहाँ पर फिर से आ गई। राजकुमारी और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़कर फिर से पाताल लोक में पहुँच गई और एक कोने में छिप गई। थोड़ी देर बाद पाताल लोक में पहले जैसी घटनाएं फिर से घटित होने लगी। पाताल लोक में एक दीप प्रकाश उत्पन्न हुआ। घोड़े का एक पानी के कुंड में कूदकर राजकुमार बनना, उसके बाद बिस्तर पर जाकर के बैठना और खाने पीने की थाली उसके सामने आना, जो कुछ पहले हुआ था वह सब उसी तरह से हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वह गाय राजकुमार के पास आती है और राजकुमार के पूछने पर बताती है कि हे राजकुमार, आपके माता पिता आपके वियोग में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ। फिर राजकुमार पूछने लगा, हे माता, मेरा राज कौन चला रहा है? वह गाय कहने लगी कि तुम्हारे राज को महामंत्री चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। यह सुनकर राजकुमार चित्रसेन बहुत दुखी हुआ और उस महामंत्री पर क्रोधित हो उठा। फिर राजकुमार ने पूछा, हे गाय माता, मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है? गाय ने राजकुमारी की इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। तभी राजकुमार की पत्नी भागकर अपने पति के पास आती है और खुशी से गले लगा लेती है और कहती है, हे प्रियवर, माता दुर्गा के वरदान से अब आप कभी घोड़ा नहीं बनेंगे और उन्हीं के बताए अनुसार मैं आपको अपने साथ फिर से महल वापस ले जाने आई हूँ। इतना कहकर राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह दोनों बुढ़िया माता के साथ लेकर पाताल लोक से बाहर जाने लगे। तभी उस गाय ने राजकुमार को रोकते हुए कहा, ठहरो राजकुमार, जाने से पहले तुम मेरी 3 बातें याद रखना। फिर वह गाय राजकुमार से कहने लगी, हे राजकुमार, वैसे तो हमारे धर्मशास्त्र में पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। दोनों सुख दुख में एक दूसरे के साथ ही होते हैं, परंतु फिर भी जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति से नहीं बतानी चाहिए। मनुष्य को अपनी पत्नी से भी इन बातों को छिपा कर रखना चाहिए। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके ऊपर और आपके परिवार पर संकट आने वाला हो, उस बात को पत्नी से कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, पति को कभी भी अपनी पत्नी से किसी के द्वारा किए हुए अपने अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। यदि वह व्यक्ति अपनी पत्नी से यह बात बताता है तो स्त्रियों को इस बात की जानकारी होते ही वे समय समय पर इस अपमान का अपने पति पर ताना देती है। तीसरी और अंतिम बात, अगर पति के अंदर किसी बात को लेकर कोई भी कमजोरी है तो पति को इस कमजोरी के बारे में
अपनी पत्नी से साझा नहीं करनी चाहिए। यदि पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वह अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार कर सकती है। इसलिए अपनी कमजोरी कभी पत्नी को ना बताए और ना ही किसी अन्य पुरुष को। मित्रों, गाय माता की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, ठीक है माता, अब हम दोबारा यह गलती नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह हुई तो गाय की पूंछ पकड़कर तीनों लोग बाहर आ गए। बाहर आकर राजकुमार और राजकुमारी ने गाय माता को प्रणाम किया और राजकुमारी उस बुढ़िया के साथ अपने राजमहल में वापस आ गए। अपने राजकुमार को वापस आता देख सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब यह खबर राजा ने सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मित्रों, इधर जब महामंत्री ने देखा कि राजकुमार वापस लौट आया है तो वह घबरा गया और राज को छोड़कर भागने लगा। तभी राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महामंत्री को पकड़ करके काल कोठरी में डाल दे। मित्रों, राजकुमार का आदेश पाते ही सैनिक महामंत्री को पकड़कर काल कोठरी में डाल देते हैं। उसके बाद राजकुमार अपने माता पिता से मिलता है और उनसे मिलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर राजा परीक्षित ने राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी बनते ही राजकुमार चित्रसेन राज्य को अच्छी तरह से चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ और अपने माता पिता के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। मित्रों, आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा समाप्त हुई। मित्रों, आगे माता दुर्गा जी देवर्षि नारद जी से कहती है, हे देवर्षि, अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि वह कौन सी स्त्रियाँ हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो उन्हें घोर पाप लगता है। राज 16 स्त्री को नवरात्र में व्रत नहीं रखना चाहिए। दूसरी मन में गंदे विचार रखने वाली स्त्री को नवरात्र में व्रत नहीं रखना चाहिए और तीसरी विधवा स्त्री को नवरात्र में व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि यह 3 स्त्रियां व्रत रखती है तो इन्हें जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है और इनका सारा जीवन दुखद व्यतीत होता है। कैसा लगा है माता दुर्गा की कथा की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।